हरे कृष्ण। आपने और हम सब ने वैसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, परंतु वास्तविक रथ यात्रा जिसमें 100 वर्षों के विरह का भाव किस प्रकार प्रेम में परिवर्तित होता है, आखिर इस रथ यात्रा का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रजधाम और द्वारका के इस मिलन की झलक को आज हमारे गोपाल फन गुरुकुल स्कूल के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। द्वापर युग के सूर्य ग्रहण का वो काल, द्वारका में राज करते हुए श्री कृष्ण को 100 वर्ष हो गए थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी राजाओं और तीर्थ यात्रियों का आगमन कुरुक्षेत्र में हुआ। नंद बाबा और यशोदा मैया राजभवन की ओर जाते हुए। कन्हैया तो बड़ा हो गया होगा, पता नहीं वो हम बूढ़ों को पहचान पाएगा भी कि नहीं। कन्हैया अंदर ही मिलेंगे क्या? अरे अरे भैया, ऐसे कैसे बोल रहे हो? कन्हैया कैसे बोल रहे हो? जगत प्रतिपालक राजाधिराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन ब्रज और चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी, सम्मान से नाम लीजिए। हाँ भैया, इतना लंबा नाम हम ब्रजवासी तो याद नहीं कर सकते। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? वो देखो सामने लंबी कतार खड़ी है ना, सूर्य ग्रहण का काल चल रहा है, सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। इतने में किसी के मुख से नंद बाबा और यशोदा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपनी अवस्था, अपना ऐश्वर्य, सब कुछ मानो भूल से गए। श्री कृष्ण दौड़ पड़े हैं, पूरी प्रजा देख रही है। ऐश्वर्य से भरी सभा के मध्य में श्री कृष्ण को देखकर यशोदा मैया कृष्ण के बाल्यकाल की माखन चोरी की लीला, बाल गोपाल संग क्रीड़ा, हृदय को स्पर्श करने वाली बंसी, इन सबका स्मरण करने लगी और भाव विभोर हो रही हैं, नेत्र सजल हो गए हैं। लाला, परसों का बोलकर बरसों हो गए रे, मगर तुझे मैया और बाबा की तनिक भी याद नहीं आई? हमारा तो ठीक है, तुझे गैया की भी याद नहीं आई? अरे बाबा, मेरे लिए तो वृंदावन मेरे प्राण है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और मैया, तू भी बाबा की बातों में आ गई, मुझे कितने समय से अपने आंचल में नहीं सुलाया। ऐसा कहकर कन्हैया अपनी मैया की गोद में ऐसे सो गए जैसे अपने बाल्यकाल में सोते थे। बाबा और मैया दोनों ठाकुर जी का स्पर्श पाकर आनंदित हो रहे हैं। वहीं उनके पौत्र परपोत्र सब ये दृश्य देख रहे हैं। श्री कृष्ण मानो शिशु रूप में अपनी वर्तमान अवस्था को भूल चुके हैं। थोड़ी देर में सप्त पत्नियों में से रुक्मणी जी का आगमन होता है और श्री कृष्ण को वे स्पर्श करती हैं। श्री कृष्ण मानो जैसे अपनी स्थिति को देखकर ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं ब्रजवासियों के प्रेमवश अपना ऐश्वर्यवान रूप मानो भूल सा गया हूं। रुक्मणी जी के आने के बाद ठाकुर जी की विरह वेदना शांत होती है। कन्हैया, ये लक्ष्मी सी रूप की कौन है? मैया, ये तेरी ही बहू है। तुम्हारे जप तप और पूजा पाठ और तूने जमुना जी में जो दीपदान किए थे, ये उसी का फल है। अरे देखो तो, देव की मैया भी आ गई। अरे यशोदा, तू कितनी भाग्यवान है जो तूने लाला का लालन पालन किया। अरे देवकी, सबसे बड़ी भाग्यवान तो आप हो जो तुमने लाला को जन्म दिया है। इतने में ललिता सखी आकर समाचार देती हैं कि श्री जी भी आई हैं।
यह सुनते ही श्री कृष्णचंद्र श्री जी के कुंज की ओर दौड़े चले गए। मैं श्री जी से नजर कैसे मिलाऊंगा? इन 100 वर्ष के विरह को कैसे समझाऊंगा? क्या वो मेरे विरह को समझेंगी? चलो राधे, कुरुक्षेत्र चले। समंत पंच का धाम। हर कल पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसमें स्नान करने से सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सब यदुकुल वाले वहां आए होंगे, हमारे कान्हा भी वहां होंगे। कितना अद्भुत मिलन का दृश्य होगा। चलो ना राधे, चले। तड़पो तड़पो राधे तड़पो। जितना तड़पोगी यहाँ तुम, उतना आनंद उसे मिले। रथ पर बैठे हंसता होगा, राजन है वो द्वारका का। उठो राधे, चलो, ब्रज लौटने का समय हो गया। चलो वृंदावनेश्वरी, चलो। सुनो भैया सुनो, द्वारका के राजकुमार आज खुशी से फूले। पर सुना है भैया, मिलके भी उनका मन कुछ व्याकुल सा होवे। बात तो सच है भैया, सबको देखा सबसे मिले, राजन का मन फिर भी व्याकुल क्यों होए? गोपियों से जो नहीं मिले। हाँ। हे राधे, जरा हमें भी तो बताओ, कैसा लगता है तुम्हारा नंदलाल? विपिन पुरंदर, नवीन नगरपुर विपिन पुरंदर, अमल हरिना अमीय विलासा, तमसे बदन सुवासा। ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन, ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन, नंद बधन
सखी, ये नहीं मेरा गोपाल, ये नहीं नंदलाल। चलो। और इस प्रकार 100 वर्ष पश्चात ब्रज द्वारिका मिलन हुआ, जिसमें द्वारका वासियों ने ब्रजवासियों के कृष्ण प्रेम का पान किया। जब श्री राधा रानी और ब्रजवासी अपने प्रिय श्याम सुंदर को कुरुक्षेत्र से पुनः वृंदावन ले जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, यही रथ यात्रा का सबसे गूढ़ रहस्य है। हमें भी अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को त्याग कर कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर होने की यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। यही वास्तविक रथ यात्रा है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो में। हम आपको बताते चलें कि सागर इस्कॉन में हर रविवार को गोपाल फन प्ले स्कूल संचालित होता है, जहां आपके बच्चों को संस्कार, शिक्षा, गीता के श्लोक, सुंदर कथाएं और स्वादिष्ट प्रसादम वितरित किया जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी बच्चों को संडे स्कूल में ज़रूर भेजिएगा और आप सब भी पधारिएगा, क्योंकि हर रविवार को इस्कॉन सागर आयोजित करता है कीर्तन, प्रवचन, आरती और स्वादिष्ट प्रसादम। और अब जानते हैं बच्चों का परिचय। मेरा नाम अंजलि चतुर्वेदी है और मुझे द्वारपाल का रोल मिला है। मेरा नाम सक्षम राजपूत है, मेरा रोल मिला है द्वारपाल। मेरा नाम मयंक कहरवार है, मुझे द्वारपाल का रोल मिला है। मेरा नाम अंजना व्यास है, मुझे द्वारपाल का रोल मिला है। मेरा नाम आराध्या नायक है, मुझे राधा का रोल मिला है, राधा रानी का रोल मिला है। आई एम प्राची लारिया एंड आई प्लेड रुक्मणी's रोल। मेरा नाम राधिका है और मुझे यशोदा माँ का रोल मिला है। आई एम मनवीर चतुर्वेदी एंड आई प्लेड द रोल ऑफ श्री कृष्ण। इनका नाम कान्हा है और ये बलदेव जी का प्ले रोल किया है। अमोल, इनका नाम अमोली है और इन्होंने सुभद्रा महारानी का रोल प्ले किया है। इनका नाम गौरी है और इन्होंने
श्री जगन्नाथ जी का रोल प्ले किया है। हरि बोल। सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र। लीला है, लेकिन फिर भी जो स्क्रिप्ट बनानी होती है, डायलॉग्स लिखने होते हैं, इसमें हमारे प्रवीण प्रभु जी का बहुत सहयोग रहा है और इनके साथ कामनी माता जी ने बहुत मेहनत की है, तो इनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां और इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। और चलिए कार्यक्रम में एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बस आपने कह ही दिया है, बस इतना कहना चाह रहा था कि पूरी इसकी डायरेक्शन अपने प्रवीण प्रभु, कामिनी माता जी और साथ में उन्नति माता जी और शिवा माता जी और प्राची माता जी, इन सब ने वॉइस तो अपने तुलसी माता जी, इन सब का पूरी टीम है, बट मेन उसके हेड है अपने प्रवीण यादव प्रभु। इनको और सारे बच्चों को भी जोरदार तालियां, जोर से। हरे कृष्ण। Really very touching to the heart, लेकिन क्लैप्स की बहुत कमी रही। Very transcendental, अद्भुत। Thank you all children, directors and everyone else. Hare Krishna. Thank you.